Today we discuss about MCQ problems of solid state. First question is, which of the following is not a characteristic property of solid state? कौन सी प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट की नहीं है? देखिए, दे हैव डेफिनेट मास शेप वॉल्यूम, ये तो ठीक है जी. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, डिस्टेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर शॉर्ट. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस तो शॉर्ट होते हैं जी. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस शॉर्ट होते हैं, ये बात ठीक है जी. देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट हैव फिक्स पोजीशन एंड कैन मूव फ्रीली. तो ये तो गलत पॉइंट लिखा हुआ है और इन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है? नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट कौन सा है जी? सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं जी. बी, स्टडी द फिगर इन अ सॉलिड गिवन बिलो डिपिक्टिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. विच अरेंजमेंट इज ट्रू? अब वैन वी मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब बच्चों हम डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, प्रॉपर्टी सेम आती हैं तो हम उसको आइसोट्रोपी बोलते हैं. इसमें मूव कर रहे हैं बच्चों इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या रहा है? कैटायन आ रहा है. फिर हमारे पास क्या रहा है जी? एनायन, कैटायन, एनायन. इस तरह से मूव कर रहे हैं, कैटायन, एनायन. लेकिन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. मैं पिंक कलर लगाता हूँ यहाँ पर. इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बच्चों हम, तो हम क्या देख रहे हैं जी? एक तरफ सभी कैटायन और एक तरफ सभी क्या है जी? एनायन. एक तरफ कैटायन और एनायन है, तो दोनों लाइंस में दोनों तरफ अरेंजमेंट क्या हो गया बच्चों? डिफरेंट हो गया. इसमें हमारे पास क्या रहा था? कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन. लेकिन जब आप इधर मूव करें तो सभी क्या आ रहे हैं? कैटायन और सभी एनायन आ रहे हैं. तो विच वन इज ट्रू फॉर दिस? बी इज ट्रू, एनाइसोट्रोपी. और क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंसेज है वो एनाइसोट्रोपी एग्जिबिट करते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट देखते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks by choosing the correct option. Metals often occur in dash conditions. Individual crystals are randomly oriented, so a metallic sample may appear to be. तो जो मेटेलिक हमारे पास सब्सटेंस है वो पूरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है जी. वो आइसोट्रोपिक भी शो कर सकता है और एनाइसोट्रोपी भी शो कर सकता है. नेक्स्ट देखते हैं जी. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Which of the following statement is not correct about molecular solid? Molecular solid के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? They are generally soft and easily compressible. They are good conductor of electricity as electrons are delocalized in bonds. तो ये पॉइंट गलत होगा जी इनके रिस्पेक्ट में. They are not good conductors. So इनके बारे में ये पॉइंट गलत है, तो बी इज द राइट आंसर. Which of the following forms a molecular solid when solidified? तो मोलिकुलर सॉलिड कौन फॉर्म कर सकता है जी? CO2. CO2 फॉर्म्स मोलिकुलर सॉलिड. ठीक है जी. तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा जी हमारे पास सी. फिफ्थ का आंसर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं जी. सिक्स्थ, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट. बिकॉज हमारे पास मोल्टन स्टेट में आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं और जो सॉलिड स्टेट में मूव नहीं कर सकते. तो आंसर 6 का क्या हो जाना चाहिए जी? ए फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा. इसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा जी. उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द सॉलिड शो फॉलोइंग प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी. ये तो मेटेलिक सॉलिड्स होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि मेलेबल, डक्टाइल, हाई मेल्टिंग पॉइंट ये किसका होता है जी? मेटेलिक सॉलिड का. तो 7 का आंसर सी हो जाएगा जी. 8th है जी. सॉलिड एक्स इज वेरी हार्ड सॉलिड विच इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है मोल्टन स्टेट में और एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट है. तो विच टाइप ऑफ सॉलिड इट इज? इट इज कोवलेंट सॉलिड. नेक्स्ट देखते हैं जी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डायमंड एंड ग्रेफाइट? इन डायमंड ईच कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्ड टू 4 अदर कार्बन एटम. ये ठीक है जी. इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 3. ये भी ठीक है जी. द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड बॉन्ड डबल बॉन्ड डिस्टेंस. ये भी ठीक है जी. डायमंड इज लेयर्ड. ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर है, बट डायमंड तो 3D स्ट्रक्चर होता है. तो हमारा जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, डी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है और हमारा डी इज द राइट आंसर. एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू सॉलिड्स आर गिवन बिलो. फाइंड आउट द एग्जाम्पल विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड. आयनिक सॉलिड के ठीक है जी. कोवलेंट सॉलिड में बच्चों हमारे पास एटम्स होते हैं, ये मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर आएंगे, तो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं जी. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl? CaCl का क्या होता है जी? बॉडी सेंटर होता है बच्चों हमारे पास. जो बीच में होता है बॉडी सेंटर वो तो सीजियम है जी. और कॉर्नर पर क्या होगा जी? क्लोरीन होगा. तो आगे कोई क्वेश्चन आएगा उसके लिए अब डायग्राम बनाया, तो बेसिक भी देख लेते हैं जिसका. तो एक जो सीजियम है बच्चों उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है जी? 8 है. एक सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा. ये जो है ये आपके पास Cl है, तो एक सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया. इसी तरह से Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 हो जाएगा. तो CsCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और एक यूनिट सेल में हमारे पास एक ही CsCl प्रेजेंट है. तो जब हम डेंसिटी के क्वेश्चन करेंगे तो Z1 यूज़ करेंगे किसके लिए? CsCl के लिए,
क्यों, बिकॉज आयनिक सॉलिड के लिए Z क्या होता है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट इन अ सिंगल यूनिट सेल। तो हमारे पास कितने CaCl हैं जी, 1 है, तो Z 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। आइसोट्रोपिकल, ये कोई क्रिस्टल सिस्टम का टाइप नहीं है जी। चलिए क्वेश्चन 13 से पहले हम लोग उसका थोड़ा बेसिक देख लें। हमारे पास क्यूबिक है, टेट्रागोनल है अरेंजमेंट, रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेडल। इसको हम कैसे ध्यान रख सकते हैं जी, CTR मदर, CTR मदर के नाम से हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं, CTR मदर। हमारे पास बच्चों क्यूबिक है, हमारे पास टेट्रागोनल है, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेडल। इसको लिख सकते हैं जी हम 0 2 1 2 1 2 1 2 2 0, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। इस 0 का क्या मतलब है, इसमें कोई कट नहीं है। 2 का मतलब सेकंड पर कट है, 1 2 का मतलब दोनों पर कट है, 1 2 का मतलब दोनों पर कट है, 1 2 का मतलब दोनों पर कट है, 2 का मतलब सेकंड पर, 0 का मतलब कोई कट नहीं है। तो इससे हम साइड्स याद रख सकते हैं बच्चों। एंगल्स कैसे याद रखेंगे बच्चों, जो पहले 3 है CTR, इनके अल्फ़ा गामा बीटा जो हैं आपके आपस में भी इक्वल है और 90 के भी इक्वल हैं। जो आप देखिए रोम्बोहेडल, तो ये आपस में इक्वल है, 90 के इक्वल नहीं है। यदि ट्राइक्लिनिक देखिए बच्चों, तो इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है। तो 5 तो हमें इसी तरह से याद हो जाते हैं। 2 और है हमारे पास, हेक्सागोनल है और मोनोक्लिनिक है। हेक्सागोनल में देखिए अल्फ़ा बीटा 90 है, गामा 120 है, और मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा गामा 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90। तो हम ये इस तरह से क्रिस्टल सिस्टम्स को लर्न कर सकते हैं। फिर हम इसके बेस पर आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते चलिए क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव सेल शो गिवन पैरामीटर्स। ये A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C और अल्फ़ा बीटा गामा, हमने क्या लिखा था, CTR। जो रोम्बिक है, रोम्बिक को ऑर्थोरोम्बिक भी बोलते हैं, रोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक। एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स शो करा था बच्चों, जो रोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक है। A हमारे पास नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C और अल्फ़ा बीटा गामा है। तो 13 का आंसर क्या बन जाएगा जी, C। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मोर देन 1 ब्रेविस लेटिसेस। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, मोनोक्लिनिक सल्फर इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। तो मोनोक्लिनिक, वेट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में हमने क्या देखा था जी, अल्फा और गामा तो 90 है और बीटा नॉट इक्वल टू 90 है, बीटा नॉट इक्वल टू 90 है। तो इसमें देखिए जी कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है। तो हमारा कौन सा आंसर बन रहा है बच्चों, डी हमारा आंसर बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। डी 15 का कौन सा आंसर बन जाएगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 16, इन द फॉलोइंग टेबल डायमेंशन एंड एंगल्स ऑफ वेरियस क्रिस्टल्स आर गिवन, कंप्लीट द टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने देखा बच्चों, अभी हमने इसको अलग से टेबल बनाकर देखा है, तो आप इस क्वेश्चन को फिल कर सकते हैं इजीली। तो हमारा जो 16 का आंसर बनेगा क्या बन जाएगा जी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 17, मैच द कूलम वन हैविंग टाइप ऑफ लैटिस पॉइंट्स एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल इन कूलम सेकंड एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। आप जानते हैं बच्चों, कोरोनरी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/8। फेस की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/2। बॉडी सेंटर की 1। फेस की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/2। एज की हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है बच्चों, 1/4। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों, 17 का बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्या है जी 18, विच हमारा नेक्स्ट 18 क्वेश्चन क्या है जी, फॉर द गिवन स्ट्रक्चर साइड मार्क्ड एस इज अ, एस क्या है जी, इसमें एज आपको पता लग रहा है भाई, एज के ऊपर है, एज के ऊपर है बच्चों, और एज के ऊपर हमारे पास कौन सा वर्ड होता है जी, ऑक्टेडल वर्ड। तो 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ट्रू अबाउट द वर्ड्स। हमारे पहले तो एटम जो होते हैं वर्ड एन होते हैं जी, ओ सॉरी एटम्स तो एन होते हैं, और ऑक्टेडल वर्ड एन, और टेट्राएडल वर्ड कितने होंगे, 2n। एटम्स एन जो CCB FCC अरेंजमेंट SCB बना रहे हैं, और ऑक्टेडल वर्ड एन, और टेट्राएडल वर्ड कितने हो जाएगी, 2n। तो इनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं जी। ऑक्टेडल वर्ड इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ 6 स्फीयर विच लाई एट द एप्सिस ऑफ regular octahedron. There is 1 octahedral site for each sphere. There are 2 tetrahedral sites for each sphere. Octahedral voids are found when triangular voids in second layer exactly overlap with similar void in first layer. Octahedral voids are found when triangular voids in second layer exactly overlapped with similar voids in first layer. तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट भी हमारा ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, ठीक है, बट फोर्थ देखें, ऑक्टेडल वर्ड्स आर फाउंड व्हेन ट्रायंगुलर वर्ड्स इन सेकंड लेयर इज एग्जैक्टली ओवरलैप विद सिमिलर वर्ड्स इन द फर्स्ट लेयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट करेक्ट हो जाएगा, 19 का डी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी
20th ABC पैकिंग है जी, नंबर ऑफ एटम n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड अभी भी हमने डिस्कस किया, कितने हो जाएंगे जी 2n हो जाएंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे इसमें 2n। इफ द रेडियस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज r, देन रेडियस ऑफ क्लोज पैकिंग r इन रिलेशन बिटवीन। तो बच्चों हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रिलेशन है वो तो है जी हमारे पास 0.414 r, ये तो ऑक्टाहेड्रल के लिए। और टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है बच्चों 0.225 r। मीन्स ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस होगी और ये एटम की, और ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड की होगी और आर किसकी होगी जी एटम की रेडियस होगी। ठीक है जी, तो हमारे पास इसमें ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, एनालॉय ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड इज फाउंड टू हैव कंस्टिट्यूटिंग द CC लैटिस इफ सिल्वर एटम ऑक्यूपाई द एज। ए जी हमारी एज ऑक्यूपाई कर रही है, एज क्या होती है भाई 1/4 × 12, तो हमारे पास 3 ए जी 3 होनी चाहिए, और 3 किस में है जी सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन CCB अरेंजमेंट द पैटर्न ऑफ सक्सेसिव लेयर कैन बी डेजिग्नेटेड एज, हमारे पास ABC। नेक्स्ट देखते हैं जी, वी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन SCB एटम ऑक्यूपाई 74% अवेलेबल स्पेस, ये ठीक है जी। AB की पैकिंग है, ये भी ठीक है जी। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास इसमें कितना रहता है 12 रहता है जी, लेकिन इन्होंने कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा जी 24 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, 25 देखते हैं जी, उसके बाद 25 नेक्स्ट देखते हैं जी, कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज 12। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास 26 में क्या है जी, मैच द कूलम 1 विद कूलम 2। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 26, मैच द कूलम 1 विद कूलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। देखिए बच्चों, जब हम रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन करते हैं तो हमें अलग अलग वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं, उसको बोलते हैं रेडियस रेशो रूल। रेडियस रेशो रूल कैटायन अपॉन एनायन। जब बच्चों हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं बच्चों, कैटायन बाय एनायन की वैल्यू ये लाई करती है, तो यहाँ पर क्या रहता है जी हमारे पास 3, 0.225 से 0.414 होता है, तो हम लिखते हैं जी इसको 4। 0.414 से 0.732 रहता है, तो हमारे पास रहता है 6, और 0.732 से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या रहता है जी 8 कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। ठीक है जी, तो आपकी जो अब देख रहे थे कौन सा करेक्ट आंसर बनता है जी, ए के लिए 3 बनना चाहिए। ए के लिए 3 किस में है, डी में है, तो बच्चों डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों, अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैज़ द रेडियस रेशो in the range this the coordination number and arrangement of anions around the cations are। अब आपने अभी ऊपर देखा है जी हमारे पास जब 0.225 और 4.41 होती है तो हमने क्या देखा जी टेट्राहेड्रल होना चाहिए, तो टेट्राहेड्रल किस में दे रखा है जी सी में दे रखा है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 28, अ क्रिस्टल लैटिस विद अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैज़ रेडियस रेशो 0.524। अब 0.524 है, इट मीन्स किस में लाई कर रहा है जी, ये किस में लाई कर रहा है 0.524। देखो बच्चों 0.524 इसमें लाई कर रहा है, और ये किसके लिए जी 6 के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा जी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा जी 6। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें पूछ रखा है जी, अ सॉलिड ए बी हैज़ रोक साइड लाइक स्ट्रक्चर इफ रेडियस ऑफ कैटायन इज दिस, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एन आयन बी। तो हमारी रेंज तो बच्चों कितनी है 414 टू 0.732 है, लेकिन इन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है, इसलिए हम क्या पुट करेंगे जी 0.414 पुट कर देंगे। कैटायन की वैल्यू 120 है जी, एनायन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और आपका जो 29 का क्या आंसर बन जाएगा बच्चों, 29 का आंसर बन जाएगा जी आपका सी इज़ द राइट आंसर। 29 का आपका जो आंसर फाइंड आउट करेंगे बच्चों, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, अ क्रिस्टल इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, एक्स एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब वाइल वाई एटम एट द फेसिस। आपको पता है जी एक्स रेशो वाई है, एक्स कॉर्नर पर है तो 1/8 × 8, और y कितने होंगे जी हमारे पास फेसिस पर है तो 1/2 × 6, तो क्या फार्मूला बन जाएगा जी XY3 है, मीन्स डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 31, XYZ क्रिस्टलाइज इन CCB लैटिस, एक्स एटम कॉर्नर पर है, एक्स एटम कॉर्नर पर है मीन्स 1/8 × 8। फिर क्या कहते हैं जी y एटम कहाँ है जी, y एटम्स एट क्यूब सेंटर, तो 1 ही हो जाएगा। z देखते हैं जी, एजिस पे एज कितने होते हैं 1/4 × 12, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए बच्चों फार्मूला XYZ3 किसमें जी सी में, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 32, कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट Y एंड Z फॉर्म CCB अरेंजमेंट और Y ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल क्या है जी 2n,
तो हमारे पास 2n टेट्राडोलोइड होते हैं, इनका 1/3 करना है, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनना चाहिए जी, Z3 और Y2 बनना चाहिए। Z3 Y2 है जी, इसमें कोई देखते हैं जी, Z3 Y2 A ही है, तो 32 का आंसर हमारा A इज़ अ राइट आंसर। 33 देखते हैं जी, क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट P एंड Q, एटम P आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड Q एटम एट द बॉडी सेंटर। तो P आपको पता ही लग गया जी, P हमारे पास क्या है जी 1/8 × 8 और Q क्या है जी 1, तो हमारे पास बॉडी सेंटर पर है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा जी PQ, और BCC में कोऑर्डिनेशन पर कितना होता है बच्चों 8, तो D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, हाउ मैनी क्लोराइड आयन सराउंडेड बाय सोडियम इन NaCl। एक Cl 6 Na से सराउंड होता है और एक Na भी 6 Cl से सराउंडेड होता है। इन NaCl स्ट्रक्चर ऑल ऑक्टेट एंड टेट्राहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो सभी टेट्राहेड्रल साइड्स ऑक्यूपाइड नहीं होती, टेट्राहेड्रल साइड्स ऑक्यूपाइड नहीं होती, लेकिन ऑक्टाहेड्रल साइड्स जो हैं ऑक्यूपाई होती हैं। ओनली ऑक्टाहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड, ओनली टेट्राहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड, नाइदर ऑक्टाहेड्रल नाइदर टेट्राहेड्रल नॉर टेट्राहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसमें, ओनली ऑक्टाहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो 35 का हमारा क्या आंसर बन जाएगा बच्चों, 35 का B इज द राइट आंसर, B। नेक्स्ट देखते हैं जी, इन NaCl क्रिस्टल्स हमारे पास क्या है विद कोऑर्डिनेशन 6:6 कैन बी कन्वर्टेड इनटू CCl टाइप स्ट्रक्चर 8:8 बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। तो 36 का क्या हो जाएगा जी, B इज द राइट आंसर। 37 देखते हैं जी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CaCl हमारे पास कितना है जी, अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में 8। नेक्स्ट देखते हैं जी, इन जिंक वैलेंट स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए जो जिंक है बच्चों, ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, और ये किससे सराउंडेड है जी, ये 4 सल्फाइड से सराउंडेड है, और एक सल्फाइड भी किससे सराउंडेड है जी, 4 जेडेंट से सराउंडेड है। तो कोऑर्डिनेशन बच्चों कितना आ जाएगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक का भी 4 है और सल्फाइड का भी 4 है। अब क्वेश्चन के पॉइंट्स देखते हैं जी, जिंक का ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल, ये ठीक है जी। ईच जिंक इज सराउंडेड बाय 6 सल्फाइड आयन, ये गलत है जी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्टडी द यूनिट सेल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। यूनिट सेल शोन इन द फिगर बिलोंग्स टू, जो यूनिट सेल नीचे शो किया गया है आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें हमारे पास 4 से सराउंडेड, जैसा ZNS का स्ट्रक्चर किया वही है बच्चों, बिल्कुल ये बीच में जिंक दिखा रखा है, और बाकी हमारे पास 4 मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको। ये चारों हमारे पास क्या है, ये और ये चारों क्या है जी, हमारे पास सल्फाइड है, सल्फाइड। तो जिंक के पास 4 सल्फाइड प्रेजेंट है, और इसको भी देखें जी आप, सल्फाइड जो है 4 जिंक से कवर्ड है, तो ZNS लाइक स्ट्रक्चर है। तो यूनिट सेल हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होगा जी, ZNS लाइक स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के x का भी 4 रहेगा और y का भी 4 ही रहेगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द अबव स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट, इट है CCP स्ट्रक्चर, ईच x आयन इज सराउंडेड बाय 8 y आयन, ये तो गलत हो गया जी, x भी 4 से सराउंडेड और y से भी 4 से सराउंडेड, तो B इज द राइट आंसर। 41 का हमारा B राइट आंसर हो जाएगा। 42 का देखें जी, 42 में हमारे पास CF2 का स्ट्रक्चर है, CF2 का स्ट्रक्चर है बच्चों। अब देखो बच्चों, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। CF2 में क्या होता है बच्चों, 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक AB2 और एक A2B, ठीक है जी। AB2 स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो A है, ए बच्चों हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ए तो FCC या CCP अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं, ए तो FCC या CCP अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं, मीन्स ए तो कहाँ हो गए बच्चों, ए कहाँ हो गए, कॉर्नर पर हो गए बच्चों, सभी कॉर्नर पर हो गए, और कहाँ हो गए जी, सभी फेसिस पर। ए कॉर्नर पर हो गए बच्चों और सभी क्या हो गए, फेसिस पर। अब दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ जी, आपके अपना कॉर्नर और फेसिस हो गए। अब बच्चों हमने लगाने हैं बी कहाँ पर है बच्चों, हमने ये देखना है इसमें बी कहाँ पर है जी, इसमें तो बी लगाने हैं जी। तो बी कहाँ आएंगे जी, बी बच्चों सभी टेट्राहेड्रल, हमारे पास सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में आएंगे बी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हर कॉर्नर पर पॉसिबल है, तो कितने कॉर्नर है जी, हमारे पास 8 कॉर्नर है, तो हमारे पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएंगे जी, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास आ जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है जी। तो हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गए। तो अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं जी, क्या क्या है इन CF2। ये तो है जी AB2, यदि A2B होता बच्चों तो B तो CCP FCC अरेंजमेंट फॉर्म कर रहा होता, और A क्या होता भाई, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, तो A ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पर होता बच्चों। तो इनके क्वेश्चन देख लेते हैं जी, क्या क्या है इन CF2। Ca2 पॉजिटिव आयन फॉर्म CCP अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं, और F कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड में। CCP और टेट्राहेड्रल देखो C में आ रहा है, तो C इज द राइट आंसर। और हमारे पास हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का कितना है जी, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या रहेगा जी, हमारा 8 रहेगा, और आपका टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है जी, 4 रहता है, 4।